हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कस्टम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो डेटा यूज़ करेंगे वो बेसिकली किसी वेब एपीआई या फिर आप कह सकते हो किसी लाइव जेसन फाइल में से हम फैच करेंगे। तो चलिए मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने जो डेटा है वो फैच किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से एक जेसन फॉर्मेट के अंदर जो फाइल है वो किसी वेब सर्वर के ऊपर अपलोड की हुई है। और अगर मैं आपको उस फाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे किस तरीके से डेटा मैंने यूज़ किया है इस एग्ज़ाम्पल के लिए। तो ये एग्ज़ाम्पल बेसिकली हमने जो गोल्ड विनर्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2020 में उनके रिलेटेड एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो डेटा यूज़ किया है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और अगर मैं इमेजेस को यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेजेस के जो लिंक्स हैं वो मैंने जेसन फाइल के अंदर यूज़ किए हैं। और अगर मैं इंडिविजुअली किसी लिंक को ओपन करता हूं तो वो बेसिकली किसी ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन की जो है इमेज होगी। और इन्हीं लिंक्स के थ्रू मैंने सभी स्पोर्ट्स पर्सन की जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करवाया है और उन्हें डिस्प्ले करवाया है ग्रिड की फॉर्म के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल जो काफ़ी इजी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारी एप्लीकेशन जैसे ई कॉमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनमें आपको इस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो रहती है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। और अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो आपने देख लिया मैंने किस तरीके की एप्लीकेशन यहाँ पे डिज़ाइन करके रखी हुई है। और अब आपको पता है कि जितनी भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली किसी भी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स हैं वो आपको ज़रूर बताता हूँ ताकि आप गूगल पे सर्च करके इन टर्म्स को इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो आपको पता होना चाहिए iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है यूआई कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है इस पर्पस के लिए ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ यूज़र को विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइजेबल लेआउट। और अगर बात करें कलेक्शन व्यू की तो ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वे है ताकि आप यूज़र को अच्छे से कंटेंट जो है वो प्रेजेंट कर पाएँ। और जिस तरीके से टेबल व्यू वर्क करता है उसी वे के साथ कलेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और इससे डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। और कभी भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ग्रिड के फॉर्मेट की या फिर कस्टम लेआउट डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़े तो आप बेफिक्र होकर कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हुआ है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से हमने जो डेटा है वो इस जेसन लिंक में से फैच करना है। तो उसके लिए हम इस एग्जांपल के अंदर यूआरएल सेशन की हेल्प जो है वो लेंगे। हम एक डेटा टास्क क्रिएट करेंगे ताकि डेटा को रिसीव करने के बाद उन्हें हम होल्ड करवा पाएँ अपनी डिवाइस की मेमोरी के अंदर। अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीशन हैंडलर एक सेपरेट फंक्शन की तरह ही काम करता है, मगर इसमें एक बेनिफिट है। जब भी हम इस कंप्लीशन हैंडलर को कॉल करते हैं तो ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है और जैसे ये अपनी टास्क कंप्लीट कर लेता है, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो ये हमें वापस फीडबैक दे के बताता है कि मुझे जो टास्क दी गई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और जब भी आपको वेब एपीआई से डेटा बैकग्राउंड में फैच करना हो या फिर किसी जेसन फाइल में से डेटा को फैच करना हो तो आप कंप्लीशन हैंडलर का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी बातें
थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स की जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को हमने कैसे ईज़िली इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप प्रोडक्ट नेम के अंदर जो भी आप एग्जांपल का नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम जो है वो रख दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी जहाँ भी आप फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दें, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल की जो सारी कोडिंग है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, और इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद सारे का सारा प्रोजेक्ट मैंने इसके अंदर क्रिएट कर दिया है। और आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्ज़ाम्पल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की कोई मुश्किल आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है, जो रिप्लाई है, वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे इस डॉट को सिलेक्ट करूँगा और इसके साथ अटैच करूँगा नेविगेशन कंट्रोलर, ताकि मैं एक टाइटल बार जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मैं इसको जूम थोड़ा सा कम करता हूँ और इसे बिल्कुल पैरेलल लेके आता हूँ इसके। अब हमने अपने व्यू कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर मेरा अटैच हो चुका है, और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ नेविगेशन आइटम को। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद टाइटल में मैं लिखूँगा गोल्ड विनर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इस तरीके से। अब आप चाहें तो इस व्यू को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं इस व्यू पूरे के पूरे व्यू को यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो है कलर दे दिया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करूँगा कलेक्शन व्यू, और पहला ही जो यूआई एलिमेंट आया है यहाँ पे इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं कंस्ट्रेंट्स। चारों कॉर्नर पे आपने 0 0 वैल्यू देनी है और इसे ऐड करना है कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो आप देख सकते हैं पूरी स्पेस जो है वो कलेक्शन व्यू ने ऑक्यूपाई कर ली है। अब मैं साइज़ इंस्पेक्टर में जाऊंगा और इस कलेक्शन व्यू का जो सेल का साइज़ है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। विड्थ 200, हाइट 200, और मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है यहाँ पे इमेज व्यू, और इसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस सेल के अंदर। और इसकी विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे इस तरीके से विड्थ थोड़ी सी देख लेता हूँ, और हाइट भी इसको मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, और इसको मैं बिल्कुल हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। अब मैंने
ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करना है लेबल, और इस लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, और इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब हमने इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो करैक्टर्स हैं स्पोर्ट्स पर्सन के नेम के वो यहाँ पे आ पाएँ। और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन नेम, इस तरीके से। अब हमने इसी लेबल को कॉपी करना है कमांड सी के थ्रू, और यहाँ पे कमांड वी के थ्रू पेस्ट करना है, और इसे मैं थोड़ा सा नीचे इसके लगा देता हूँ इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पे जो इसका फॉन्ट है वो बोल्ड जो है वो यहाँ पे रेगुलर कर देना है, और इसको डन करते हैं। और अब आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अब हमने इसकी जो लाइंस प्रॉपर्टी है इसको ज़ीरो करना है, ताकि डेटा को मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए अब हमने वन बाय वन स्पोर्ट्स पर्सन के नेम को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और अब हमने वन बाय वन जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। सबसे पहले इस इमेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। यहाँ से इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट, इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स आपने अप्लाई करने हैं। और अब इस लेबल के ऊपर फिर से उसी वे के साथ चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट, और इसको ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से उसी वे के साथ अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे जो हाइट है इसको, क्योंकि डेटा हमने मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना है, इसके लिए हम यहाँ पे जो हाइट है वो करेंगे 40, और इसको ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है डेटा सोर्स, और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आईबी आउटलेट्स। हमने इन यूआई एलिमेंट्स के जो आप इमेज लेबल देख रहे हैं इनके यूआई एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। मगर यूआई एलिमेंट्स क्रिएट करने से पहले हम जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की एक क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ न्यू फाइल, कोका टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब हमने यहाँ पे सुपर क्लास लिखनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक नेम जो है वो रख दिया है, और इसको क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके से। आप देख सकते हैं मेरी जो कस्टम कलेक्शन सेल की जो क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और इसकी कनेक्टिविटी करनी है अपने कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे, और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास का नेम आपने क्रिएट किया है उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करनी है। एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा नेम जो है वो फैच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी मेरी जो है वो हो चुकी है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिफायर, इसमें कोई भी एक वैल्यू देनी है। मैंने यहाँ पे लिखा सेल, तो जो नेम आप यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते हैं, मगर जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जो नेम यहाँ पे लिखा होगा आइडेंटिफायर में वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे कोडिंग में तो तब आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड जो है वो करवा दूंगा। अब हमने आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने हैं, और आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं असिस्टेंट एडिटर को ओपन करता हूँ, और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो चलिए लगे हाथ यहाँ पे कलेक्शन व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और हमारा जो पहला आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर अब हम
जो इमेज है उसका आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इमेज व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ पर्सन लेबल। इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट लेबल है वो बेसिकली एक गेम का जो नेम है, मैंने यहाँ पे इसको एडिट नहीं किया और स्पोर्ट्स पर्सन ही लिखा रहने दिया। इसको मैं चेंज कर दूंगा और नेम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम लेबल इस तरीके से और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट्स मेरे जो है वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और अब मैं इसको एक बार हर एक फाइल को सेव कर लेता हूँ ताकि जो जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं वो कोडिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट हो पाएँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलता हूँ और जो यहाँ पे सेकंड लेबल था इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेम नेम, इस तरीके से कर देते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो रेडी है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है, हमने जो हमारी जेसन फाइल है इसमें से डेटा हमने फैच करना है और उसे डिस्प्ले करवाना है कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर। एक यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप इस जेसन डेटा को डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको पहले इस जेसन डेटा को स्विफ्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसे एप्लीकेशन के अंदर कलेक्शन व्यू के अंदर एज ए डेटा सोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टम तो हमें इस डेटा को होल्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर जो है यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ न्यू फाइल, ये स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसका नेम जो है वो मैं रख देता हूँ स्पोर्ट्स डेटा और इसे क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्ट स्पोर्ट्स डेटा और इसे हम यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ करेंगे। कोडेबल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो जेसन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने और स्ट्रक्चर को वापस जेसन में कन्वर्ट करने में हमारी फुली हेल्प करता है। अब हमने यहाँ पे 3 डेटा मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। पहला प्लेयर नेम, दूसरा होगा गेम नेम, थर्ड होगा इमेज नेम। तो आपने कोशिश करनी है जो नेम्स यहाँ पे डेटा मेंबर्स के आपने यूज़ करने हैं वो नेम बिल्कुल एग्जैक्टली इन कीज़ के साथ जो है वो मैच करने चाहिए, तभी आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है दोनों में वो हो पाएगी। अगर आप सेम नेम नहीं यूज़ करते तो फिर आपको कोडिंग कीज़ वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा, मगर मैं आपका जो कोड है वो कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम नेम जो है डेटा मेंबर्स के ले लिए हैं जैसे नेम कीज़ के जेसन फाइल में यूज़ किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने जो कोडिंग है वो फर्दर करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है वो अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने केयरफुली इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अपनी जो फर्दर कोडिंग है वो यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं एरे क्रिएट कर देता हूँ विनर लिस्ट नाम की, और किस टाइप की एरे होगी, स्पोर्ट्स डेटा जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की थी उस टाइप की एरे होगी, और इसको अभी हम ब्लैंक एरे जो है क्रिएट करते हैं। और इस ब्लैंक एरे में जो डेटा है वो हम लेके आएंगे अपनी, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो यहाँ पे लिंक के थ्रू जो जेसन डेटा को फैच करना है उसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको ब्राउज़र में मैं जो है ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमने इस वाले डेटा को, इस सारे डेटा को हमने फैच करना है, और इसको फैच करने के लिए मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर एक सेपरेट जो फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैच डेटा,
और इसके अंदर अब हमने URL सेशन के थ्रू एक डेटा टास्क क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम URL एक क्रिएट करेंगे और इस URL जो फंक्शन या क्लास कह सकते हो इसको, इस जेसन फाइल का जो लिंक है ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो है एज ए पैरामीटर इसको पास करूँगा लिंक को। अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे URL सेशन को यूज़ करूँगा शेयर डॉट डेटा टास्क। और तीसरे वाला यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है जो एक्सकोड ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले विद में URL को हम फोर्सली अनरैप करेंगे, फिर हम कंप्लीशन हैंडलर को इस तरीके से यूज़ करेंगे। और आपको पता है जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने यहाँ पे टास्क को करना है रिज्यूम। तो अभी यहाँ पे टास्क नहीं दिखा रहा है, तो चलिए यहाँ पे 3 तरीके का जो डेटा हमने प्रोसेस करना है उसको पहले ले लेते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एरर और यहाँ पे लिखता हूँ इन। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास टास्क डॉट रिज्यूम। चलिए और मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। और इस कंप्लीशन हैंडलर के अंदर सबसे पहला जो टास्क हमने परफॉर्म करना है वो है हमने गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू डेटा को वैलिडेट करना है। और एरर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए नील। और अगर डेटा वैलिडेट हो जाता है प्रॉपरली तब तो ठीक है, यहाँ पे एल्स नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली करली ब्रैकेट्स को ही हम यूज़ करेंगे। अगर डेटा वैलिडेट नहीं होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैं एल्स लगा देता हूँ, नील के बाद प्रिंट करवाएंगे एक एरर मैसेज आउटपुट विंडो के अंदर वाइल असेसिंग डेटा, और यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करेंगे और प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पे ही रुक जाएगी। अगर डेटा प्रॉपरली वैलिडेट हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे हम। और यहाँ पे अब हमने डू स्टेटमेंट को यूज़ करना है और डू ब्लॉक के अंदर कोई एरर आती है तो उसको हम कैच ब्लॉक के थ्रू पकड़ेंगे और कैच के अंदर हम डायरेक्टली लिखेंगे एरर मैसेज एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कॉनकैटिनेट करेंगे इसको एरर मैसेज के साथ। और डू ब्लॉक के अंदर हमने डेटा की डिकोडिंग करनी है। जो जेसन डेटा हमें यहाँ से मिला है उसको हमने स्विफ्ट की स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट की थी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें डेटा हमने कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जेसन डिकोडर को हम यूज़ करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्फ विनर लिस्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर डॉट डिकोड। और यहाँ पे अब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे स्पोर्ट्स डेटा वाली जो स्ट्रक्चर थी और उसके बाद में डॉट सेल्फ और इसको फ्रॉम में डेटा पास करेंगे इस तरीके से। चलिए अब क्योंकि हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं, अगर हम किसी भी UI एलिमेंट में अपडेट करना चाहते हैं डेटा, जैसे हमने कलेक्शन व्यू को रीलोड करना है, रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए हमें डिस्पैच क्यू के मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट सिंक और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड डेटा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो कोड है वो हो चुका है कंप्लीट, जो कि हमारा फंक्शन था यूज़र डिफाइंड फंक्शन फैच डेटा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पहले पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और इस फैच डेटा को अब हमने कॉल कहाँ पे करना है, इसको हमने व्यू डिड लोड के अंदर यहाँ पे जो है फैच डेटा को कॉल करना है, ताकि एप्लीकेशन जैसे ही रन हो ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो जेसन फाइल में से फैच हो जाए। और इसको अब हमने आगे क्या करना है, जो डेटा हमें मिला है उसमें हमें इमेजेस के जो लिंक्स हैं वो भी मिले हैं। आप देख सकते हैं ये सारे इमेजेस के जो स्पोर्ट्स पर्सन की इमेजेस हैं उनके जो लिंक्स हैं, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं इसको किसी भी
लिंक को, तो आप देख पाएंगे ये किसी ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन की इमेज है। तो इन इमेजेस को अब हमने लिंक्स के थ्रू डाउनलोड भी करवाना है, ताकि हम अपनी जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हमने जो इमेजेस हैं इनको डिस्प्ले भी करवाना है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं अलग से एक एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करूँगा। तो आपने व्यू कंट्रोलर के अंदर सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन UI इमेज व्यू, और यहाँ पे अब हम फिर से एक यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन डाउनलोड इमेज और इसको हम पास करेंगे फ्रॉम URL इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पे फिर से उसी वे के साथ पहले कंटेंट मोड को यहाँ पे सेट कर देते हैं स्केल टू फिल। अब हमने डेटा टास्क क्रिएट करनी है, डेटा को वैलिडेट करना है और इमेज को डिस्प्ले करवाना है इमेज व्यू के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं डेटा टास्क क्रिएट URL सेशन के थ्रू शेयर डॉट डेटा टास्क, और यहाँ पे लिखेंगे हम URL और कंप्लीशन हैंडलर को इस तरीके से यूज़ करेंगे। 3 तरीके का जो डेटा है वो हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। और अब हमने जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद हमने डेटा टास्क को यहाँ पे करना है रिज्यूम। चलिए अब हमने गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करना है और इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। रिस्पॉन्स और उसके बाद में हम लिखेंगे HTTP URL रिस्पॉन्स इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे लिखना है URL रिस्पॉन्स डॉट उसका स्टेटस कोड है वो इक्वल होना चाहिए 200 के, तभी आपका कोड ये चल पाएगा। अब हमने उसकी MIME टाइप जो है वो चेक करनी है रिस्पॉन्स के थ्रू। और ये आपकी जो MIME टाइप जो है वो उसकी जो प्रीफिक्स वैल्यू है वो होनी चाहिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इमेज के इक्वल होनी चाहिए। तो ये सेकंड वैलिडेशन है। अब हमने डेटा को वैलिडेट करना है, एरर को चेक करना है, नील होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो डेटा हमें मिला है उसको हमने इमेज में कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो अगर ये चारों वैलिडेशंस प्रॉपरली वर्क करती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो एल्स के अंदर हम एक एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएंगे। वाइल असेसिंग यहाँ पे लिखेंगे इमेज फ्रॉम URL, इसको कॉन्कैटिनेट आप कर सकते हैं इस तरीके से एरर मैसेज के साथ। चलिए और डायरेक्टली हमने यहाँ से करना है रिटर्न। तो फ्रेंड्स अब हमने फिर से आपको मैं बता दूं, जब आप कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे होंगे और आपको किसी UI एलिमेंट में अपडेशन करनी हो तो आपको डिस्पैच क्यू के थ्रू मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेन डॉट हर्सिंग, और अब हम इमेज व्यू को सेट करेंगे कुछ इस तरीके से सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज। चलिए और फ्रेंड्स ये हमारा जो एक्सटेंशन है UI इमेज व्यू के ऊपर जो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हमारा रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो फंक्शन है वो हमने क्रिएट किया था। तो अब आप चाहें तो इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने फर्दर क्या करना है, अब हमने फर्दर अपना जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे लास्ट में हम फिर से एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे UI कलेक्शन व्यू फ्लो डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो 3 प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है और इस कॉन्कैटिनेशन को हम यहाँ पे हटा देते हैं। ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए एरर को रहने देते हैं। और अब हमने, आपको पता है जब हम प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा
तो कंपलसरी मेथड्स जो हैं उनका स्केलेटन यहाँ पे बन चुका है। आप इनको कोड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा अगर प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड कोई भी आप फंक्शन खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर इन दो फंक्शंस को कोड करना सबसे ज़रूरी है। तो पहला कलेक्शन व्यू का जो फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स विनर लिस्ट के अंदर हैं उतनी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर होनी चाहिए। तो ये पहला फंक्शन जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने कलेक्शन व्यू का जो सेकंड फंक्शन है आप देख सकते हैं, इसमें पैरामीटर है सेल्फ और आइटम ऐड। इसमें हमने ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम हर एक सेल में एक इमेज और दो लेबल्स के अंदर जो डेटा है जो हमने जेसन फाइल में से फैच किया है उसको हम डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल, आइडेंटिफायर में सेल, इंडेक्स पार्ट फॉर में, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू, और लास्ट में हमने रिटर्न करना है सेल। अब आप कहेंगे आइडेंटिफायर सेल यहाँ पे कहाँ से आया, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आपने GUI इम्प्लीमेंट करते वक्त यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल था उसकी आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट की थी आइडेंटिफायर, इसमें आपने सेल लिखा था। तो सेम नेम जो यहाँ पे लिखा होगा वही नेम अब आपने कोडिंग के अंदर यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए अब हमने यहाँ पे करना है लेट URL इमेज, और इसमें डेटा कहाँ से आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा आएगा विनर लिस्ट में से, कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू, कौन सा एट्रीब्यूट वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इमेज नेम। अब हमने इस लिंक के थ्रू इमेज को डाउनलोड करवाना है, तो अब हम कस्टम जो हमारा यहाँ पे फंक्शन था डाउनलोड इमेज जो हमने तैयार किया था, तो इसको हम एक जो लिंक है वो पास करेंगे। तो अब आप कहेंगे ये फंक्शन कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने सेल के अंदर जो स्पोर्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं, पर्सन लेबल था उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। कहाँ से डेटा आएगा, विनर लिस्ट में से आएगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेयर का नेम। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है गेम लेबल, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, विनर लिस्ट, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गेम नेम। अब हमने क्योंकि आप देख सकते हैं जो इमेजेस हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं वो हमने राउंड किए हुए हैं थोड़े से ताकि ये बढ़िया लगे, तो उसके लिए सेल की लेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जो माई इमेज व्यू है उसकी जो लेयर है उसका कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी को हम करेंगे 25। आप इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर्स पे हमने ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो यूज़ किया हुआ है, और उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल की जो लेयर है उसका जो बॉर्डर कलर है वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। बॉर्डर कलर इक्वल टू UI कलर डॉट ब्लैक, और इसको कन्वर्ट करेंगे CG कलर में। चलिए, और इसकी जो लेयर की जो बॉर्डर विड्थ है वो भी सेट कर देते हैं, वो मैं यहाँ पे लूँगा वैल्यू 1। आप इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा थिकनेस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो सेकंड फंक्शन है वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है प्रॉपरली। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और देखिए कि हर एक रो के अंदर जो दो सेल्स मैंने डिस्प्ले करवाए हुए हैं वो इक्वल विड्थ के हैं। तो इक्वल विड्थ के सेल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए रो को दो सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा फंक्शन है। आपने यहाँ पे लिखना है साइज़ फॉर आइटम। तो एक्स कोड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे फंक्शन दिखा देगा, आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर अब हमने कोड लिखना है इस तरीके से, कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट उसका जो साइज़ है डॉट उसकी जो विड्थ है वो माइनस करेंगे पैडिंग के लिए 10, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि दो सेल्स में डिवाइड
दो सेल्स के रो को दो सेल्स में डिवाइड करना है। अगर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो तीन सेल्स एक रो में जो है वो बन जाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न CG साइज और इसको साइज एंड हाइट एंड विड्थ में साइज जो है वो पास करना है एज ए वैल्यू। और तीसरा फंक्शन भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप चाहें तो इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब हमने एक कोड और इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कई बार होता क्या है, जब हम बड़ी फास्ट स्क्रॉल करते हैं तो इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती नज़र आती हैं। क्योंकि जितनी फास्ट हम स्क्रॉल करेंगे पिछली इमेज वही की वही रह जाएगी, नई इमेज को डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो वो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जो है ओवरलैपिंग की हमें नज़र आएगी। और उस ओवरलैपिंग वाले कंसेप्ट को हम यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं। इसलिए माई कलेक्शन व्यू सेल में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रिपेयर फॉर यूज़, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट माई इमेज व्यू इज इक्वल टू माई इमेज व्यू डॉट इमेज इक्वल टू नील। इसको इस तरीके से नील करेंगे। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी है, क्योंकि हमने जो जेसन का जो लिंक हमने यूज़ किया था वो अनसिक्योर्ड लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP के साथ कोई भी S नहीं लगा। तो हम एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली किसी अनसिक्योर्ड लिंक को असेस नहीं कर सकते हैं। असेस करने के लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए info.plist में चलते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन में से हम सिलेक्ट करेंगे ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग। अब हमने बाहर कहीं क्लिक करना है और इस एरो को जो राइट साइड की तरफ है इसको क्लिक करके नीचे की तरफ करना है और यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है अलो आर्बिट्री लोड और यहाँ पे इसको यस करना है। अब आप अनसिक्योर्ड लिंक को अपनी ऐप के थ्रू जो है वो असेस कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हर एक फ़ाइल को मैं सेव कर देता हूँ। पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर देते हैं। नई ऐप को अब हम बिल्ड एंड रन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये जो है वर्क कर पाती है हमारी। और इसको मैं बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ऐप प्रोसेस होनी शुरू हो चुकी है। ऐप का बिल्ड सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर पाती है। तो ऐप हमारी यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद प्रॉपरली जो है वो रन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा डेटा प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। लेबल के अंदर डेटा मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले हो चुका है और आप देख सकते हैं इमेजेस के जो कॉर्नर्स हैं वो भी राउंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कैसे हमने कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को एज ए ग्रिड लेआउट के फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है और जो डेटा है वो किसी वेब सर्वर से जेसन फाइल के थ्रू असेस करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।